हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है चेरीज इन मड। चेरीज ये नाउन है, इन यानी में, मड यानी के कीचड़। चेरीज इन मड यानी के कीचड़ में चेरी। वन डे एक दिन, व्हाइल वॉकिंग डाउन द रोड। व्हाइल वॉकिंग डाउन यानी के चलते हुए, रोड यानी कि सड़क, सड़क पर चलते हुए। वन डे व्हाइल वॉकिंग डाउन द रोड, एक दिन सड़क पर चलते हुए। फादर सेड टू ही सन, फादर पिता, सेड कहा, ही सन उसके बेटे को। फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा या फिर पिता ने उसके बेटे को कहा। लुक अ हॉर्सशू इज लाइंग इन द मड। लुक यानी कि देखो, एक हॉर्सशू यानी कि नाल, घोड़े की नाल, इज है लाइंग पड़ी हुई, इन में मड कीचड़। लुक अ हॉर्सशू इज लाइंग इन द मड, देखो कीचड़ में एक घोड़े की नाल पड़ी है। पिक इट अप, पिक इट अप इसे उठाओ। द सन सेड आई हेट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम मड। द सन सेड, सन यानी बेटा, सेड यानी कहा, आई यानी कि मुझे, हेट यानी कि नफरत, हेट टू, पिक अप यानी कि उठाना, थिंग्स यानी चीज़ें, फ्रॉम यानी से, मड यानी कि कीचड़। द सन सेड आई हेट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम मड, बेटे ने कहा मुझे कीचड़ से चीज़ें उठाने से नफरत है। द फादर पिक्ड अप द horseshoe and kept it in his pocket. The father पिता, picked up यानी कि उठाया, horseshoe यानी कि घोड़े की नाल, and और kept यानी रखा, it यानी यह, in यानी में, his pocket यानी कि अपनी जेब में। The father picked up the horseshoe and kept it in his pocket. पिता ने घोड़े की नाल उठाई और जेब में रख ली। On reaching the village, he sold the horseshoe and bought some cherries. On पर, reaching पहुंचकर, village यानी गांव। On reaching the village यानी गांव पहुंचकर, he sold the horseshoe, he वह, sold बेचा, horseshoe यानी कि घोड़े की नाल, एंड और, बॉट यानी खरीदा, सम यानी कुछ, चेरीज। ही सोल्ड द हॉर्सशू एंड बॉट सम चेरीज, उसने घोड़े की नाल बेच दी और कुछ चेरी खरीद ली। फादर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ हिज सन। फादर पिता, अंडरस्टूड समझ गया, डिजायर इच्छा, ऑफ के, ही सन उसके बेटे की या फिर अपने बेटे की। फादर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ हिज सन, पिता ने बेटे की इच्छा समझी। एंड ड्रॉप्ड अ चेरी ऑन द ग्राउंड, एंड और, ड्रॉप्ड गिरा दी, एक चेरी, ऑन पर, ग्राउंड यानी कि जमीन, एंड ड्रॉप्ड अ चेरी ऑन द ग्राउंड और एक चेरी जमीन पर गिरा दी। द सन पिक्ड इट अप, द सन बेटा, पिक्ड इट अप यानी कि उठा दिया, वह या फिर इसे उठा दिया, बेटे ने इसे उठा दिया। वॉश्ड इट एंड एट इट अप, वॉश्ड यानी कि धोया, इट यानी इसे, एंड और, एट यानी कि खाया, इट अप यानी कि उसे खा लिया। द सन पिक इट अप, वॉश्ड इट एंड एट इट अप,
बेटे ने उसे उठाया, धोया और खा लिया। Then father said to him. Then फिर father पिता said कहा to him यानी कि उससे। Then father said to him फिर पिता ने उससे कहा। Sometime even small things cost much. Sometime कभी कभी स्मॉल छोटी थिंग्स चीज़ें कॉस्ट महंगी मच बहुत। समटाइम्स इवन स्मॉल थिंग्स कॉस्ट मच कभी कभी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगी होती है। These cherries are here because of that horseshoe that you refuse to pick up from the mud. These यह cherries are here यानी कि यहाँ है, because यानी कि क्योंकि, that यानी कि वह, horseshoe यानी कि नाल, घोड़े की नाल, that यानी कि यह, you refused यानी कि तुम जिसे मना कर रहे थे या फिर आप जिसे मना कर रहे थे, to pick up यानी कि उठाने से, to pick up यानी उठाने से, from यानी से, mud यानी कि कीचड़। These cherries are here because of that horseshoes that you refused to pick up from the mud. यह चेरी उस घोड़े की नाल की वजह से है जिसे तुमने कीचड़ से उठाने से मना कर दिया था। The son understood what his father meant. The son बेटा, understood समझ गया, what क्या, his father उसके पिता, meant यानी के मतलब। The son understood what his father meant. बेटा समझ गया कि उसके पिता का क्या मतलब था। A moral of the story. Little things cost much. Little things यानी कि छोटी चीज़ें, cost यानी कि महंगी, much यानी बहुत। Little things cost much. छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी पड़ती है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।